गुड मॉर्निंग सभी को। आज रेशो और प्रोपोर्शन के पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 40 से शुरुआत करेंगे। आज की वीडियो में क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। यदि p माइनस एक्स अनुपात p माइनस वाई अनुपात p माइनस जेड 17:15:11 हो तथा p बराबर x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 हो तो बताओ एक्स वाई जेड का रेशो क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे इतना बताओ, यहां पर ये इसके अपॉन में 2 दे रखा है। अगर मैं इस 2 को हटा के इधर ले आता हूं तो ये क्या बन जाएगा 2p। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं अगर इन सबको ऐड कर दूं, सबको जोड़ दूं, सबको ऐड कर देता हूं तो आप मुझे इतना बताओ कि देखो p प्लस p 3p बन जाएगा। माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तीनों माइनस के तो माइनस कॉमन लिया मैंने और यहां बच गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर सबको ऐड किया तो 17 और 15 32, 32 और 11 कितना हो गया 43। और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अभी भी कितनी निकाली है अपन ने 2p, क्योंकि 2 नीचे था इधर ले गए अपन गुणा में कर दिया तो मैं यहां 2p पुट कर दूंगा 2p। और 3p में से 2p माइनस करोगे तो क्या आएगा p बराबर 43। ये आई है अपने पास अभी p की वैल्यू, लेकिन अपने को बतानी क्या है x y z तीनों का रेशो बताना अपने को। तो आप मुझे इतना बताइए कि p में से मैं x घटाता हूं तो कितना आता है 17। भाई जो एग्जैक्ट रेशो है वो अपने, जो एग्जैक्ट संख्या है वो अपने को नहीं पता, लेकिन इनमें माइनस करने के बाद जो आता है उनका रेशो दिया गया है। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने इसी के अकॉर्डिंग p की वैल्यू निकाली तो कितना आया 43। तो मैं अब x का मान निकाल रहा हूं x y और z। अगर मैं p की वैल्यू 43 यहां पुट कर देता हूं तो 43 में से मैं क्या माइनस करूं ताकि 17 रह जाए, तो आप कहोगे सर 26, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26। मैं कहता हूं p की वैल्यू 43 यहां पुट करो तो 43 में से मैं क्या घटाऊं ताकि मान कितना आए 15, तो 43 में से आप 28 घटाइएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। और यहां 43 में से क्या घटाएं कि 11 रह जाए, तो मैं बोल सकता हूं यहां 32। तो x y z तीनों का रेशो कितना आ गया 26, 28, 32। आप इसको 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 13, 2 से काटेंगे तो 14 और 2 से काटेंगे तो 16। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। बस आपने ये क्वेश्चन एक बार समझ लिया कि भी कैसे हुआ है, क्या आंसर इसका है, तो अब इस बात को अपन डायरेक्ट याद रखेंगे। देखिए भाई अपने को एक्स वाई जेड का रेशो बताना है, एक्स वाई जेड का रेशो। तो देखिए अगर आपको x का मान निकालना है पहला मान, तो आप एक पहली वैल्यू को छुपा लो और बाकी को जोड़ दो 15 और 11 26। y का मान निकालना है तो बीच वाली को छुपा लो, बाकी को जोड़ दो 17 और 11 28। और z की वैल्यू निकालनी है तो 11 को छोड़ दो, बाकी दोनों को ऐड करो 17 और 15 32। अब इसको 2 से काट लो तो आपका आंसर आपको डायरेक्ट मिलेगा। इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपके ये। अब है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि त्रिभुज है ABC एक, इसमें s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बराबर 12, 11 और 7 का रेशो है, जहां s क्या है अर्ध परिमाप है सेमी पैरामीटर तथा इसकी भुजाएं हैं अपने पास ABC। तो ABC का रेशो पूछ रहा है। अब तुम यही दिमाग लगा लोगे। देखो S अर्ध परिमाप दिया है और आप अर्ध परिमाप जानते हो क्या होता है, तीनों भुजाओं का सम का अगर मैं आधा कर देता हूं तो मेरे पास सेमी पैरामीटर आ जाएगा अर्ध परिमाप। और 2 डिवाइड में है तो इधर आने के बाद ये गुणा में हो जाएगा। और याद रखो ऐसा ही रूप इस क्वेश्चन में दिया है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकालना चाहूं डायरेक्ट, तो आप
बता सकते हैं कि a का मान निकालना है तो पहले वाले अंक को छुपा लो, बाकी को जोड़ दो, 11 और 7 18। अगर b का निकालना है तो बीच वाले को छोड़ दो, बाकी को ऐड करो, 12 और 7 19। और c की वैल्यू निकालनी है तो 7 को छोड़ दो, इनको ऐड करो, 12 और 11 23। ये ABC भुजाओं का रेशो आ गया डायरेक्ट। बेसिक करना चाहते हो तो उसी तरीके से आप कर सकते हो इसको। ये 2 डिवाइड में है, मैं इधर ले आया इसको, ये गुणा में चला गया, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। अब मैं इन सबको ऐड करूंगा, तो सबको ऐड करूंगा तो देखो s s s, तो कितने हो जाएंगे 3s माइनस, यहाँ a भी माइनस का, b भी माइनस का, c भी माइनस का, तो मैं तीनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, यहाँ बच जाएगा a प्लस बी प्लस c बराबर, इनको ऐड करें तो 12 और 11 23 और 7 30। यहाँ a प्लस बी प्लस c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2s, मैं यहाँ 2s पुट कर दूंगा, तो 3s में से 2s माइनस करेंगे तो s की वैल्यू कितनी आई 30। अब मैं s की वैल्यू 30 यहाँ पुट कर दूंगा, और यहाँ पुट करने के बाद आप ABC तीनों का रेशो निकाल सकते हो आसानी से। यहाँ 30 पुट करोगे तो 30 में से क्या माइनस करें, a की वैल्यू ऐसी क्या माइनस करें ताकि 12 आए, तो आप कहोगे सर 18। उसके बाद 30 में से b की ऐसी क्या वैल्यू माइनस करूं ताकि 11 रह जाए, आप कहोगे सर 19। और 30 में से मैं c की क्या वैल्यू माइनस करूं ताकि 7 रह जाए, तो वो हो जाएगा 23। और ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो सिंपल सा इन दोनों क्वेश्चनों को देख के आप तुरंत मात्र और मात्र 3 से 4 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं, और निकालने की जरूरत भी नहीं है, मार्कर टिकाने की जरूरत नहीं है, आप सोच सकते हो। देखो इन दोनों का सम पहले आ जाएगा, फिर इन दोनों का सम बाद में आ जाएगा, और इन दोनों का सम लास्ट में आ जाएगा। तो जो सा भी ऑप्शन दिखे उसी में टिक कर दो, न पेन टिकाना, कुछ नहीं टिकाना इसमें। अब है क्वेश्चन नंबर 42। लेकिन ये सब होगा प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चनों का आंसर कैसे आएगा और क्या आएगा। अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 42, x माइनस वाई प्लस जेड अनुपात y माइनस जेड प्लस 2w अनुपात 2x प्लस जेड माइनस w बराबर 5 अनुपात 7 अनुपात 12 हो तो 3x प्लस 3z माइनस 2w अनुपात w का अनुपात क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप एक बार ये क्वेश्चन मेरे करवाने से पहले आप वीडियो को रोक के एक बार करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा है। जब खुद प्रैक्टिस करोगे और फिर देखोगे क्वेश्चन तो ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो एक बार मैं करवाता हूँ इसको। यहाँ दिया इसने इन सब का रेशो 5 अनुपात 7 अनुपात 12। मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं मेरे अकॉर्डिंग डालता हूँ। आप मुझे इतना बताओ, देखो ये 5 है और ये 7 है और ये कितना है 12। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 5 और 7 12, तो इसके इक्वल बन जाएगा ना। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं भाई, इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करने का मतलब इसको और इसको, इन दोनों को ऐड करोगे तो इसके इक्वल बन जाएगा, क्योंकि 5 और 7 12 अगला बता रहा अपने को। तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस y माइनस जेड प्लस 2w बराबर 2x प्लस जेड माइनस w। आप आसानी से अब इसको हल कर सकते हैं। देखिए यहां से मैं बोल सकता हूं कि z प्लस का z माइनस का कैंसिल, y प्लस का y माइनस का कैंसिल। तो यहां है अपने पास x इधर आएगा तो ये 2x में से x माइनस होके x रह जाएगा, और ये w इधर आएगा तो ये रह जाएगा अपने पास सिर्फ w, 3w हो जाएगा ये। और ये z है, z इधर आके माइनस का या उधर रख लो इसको 3z, यानी मैं w को इधर ले आया और x को उधर ले गया, तो मेरे पास बन गया x प्लस z बराबर 3w। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है अपने से कि 3x प्लस 3z, मैं इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेता हूं। 3 मैंने कॉमन लिया तो यहां बच गया x प्लस z, और उसके बाद माइनस का 2w का रेशो बताना है इस w के साथ। आप मुझे इतना बताओ, x प्लस जेड का मान मैंने कितना निकाला है 3w। अगर मैं 3w यहाँ पुट करता हूं तो 3 से गुणा करके कितना बन जाएगा, 3 तिया 9w, और 9 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा
7W अनुपात W, W से W कैंसिल, तो अपना रेशो कितना आ गया 7:1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं फिर से। अब है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन, अगर 2a माइनस बी रेशो 3b माइनस 4c अनुपात 3a माइनस 2b प्लस 6d बराबर 3:1:10 हो तो 6a प्लस 4b माइनस 8c प्लस 3d अपॉन 5d की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई। पहले वाले क्वेश्चन में तो मैंने कर लिया था कि 5 और 7 12, इन दोनों का सम मिल गया मेरे को डायरेक्ट। जब इन दोनों को जोड़ने पर तीसरी वैल्यू मिल गई तो मैंने दोनों का सम करके तीसरी के इक्वल कर दिया और आसानी से मिल गया। लेकिन इसमें नहीं है ऐसा, क्योंकि इसको जोड़ता हूँ 3 और 1 4 ही बनता है, इनको ऐड करता हूँ 10 और 1 11 बनता है, तो 1 11 नहीं, इनको ऐड करता हूँ तो 13 बनता है और ये पर 1 रह गया। तो अब क्या करें भाई, अपने अकॉर्डिंग इसको लेके आएंगे जो अपनी सुविधा के अनुसार होगा। आप कहें कैसे सर, देखिए मैं अगर एक काम करूं, मैं इस 3 को 3 से गुणा कर दूं तो आपको सर 9 बन जाएगा, ठीक है। और 9 बनते ही मैं 1 जोड़ दूंगा, कितना हो गया 10। यानी मेरा कहने का मतलब है कि ये जो 3 अंक किससे आया है 2a माइनस b से, तो मैं इस पद का तिगुना करके अगर मैं ये पद जोड़ देता हूं तो मेरे पास नेक्स्ट पद आएगा। समझ गए इस बात को। आप किसी भी रेशो को इस ऐसे अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, और अपने अकॉर्डिंग डालोगे तो ये समझ लो कि क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अब इसका तिगुना कर दूंगा, इस पद का तिगुना, तो 2a माइनस b का तिगुना करूंगा तो 3 दूनी 6a माइनस 3b, और अगला पद जोड़ दूंगा प्लस 3b माइनस 4c, और किसके बराबर हो जाएगा नेक्स्ट पद के 3a माइनस 2b प्लस 6d। अब इसको हल कर लेंगे अपन। हल करेंगे तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ 6a है, ये 3a प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, ये 3a बच जाएगा, और ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा 2b, और 4c माइनस का है तो मैं इधर ले आया, और ये 6d ऐसे कैसे। यानी मैंने क्या किया, जो माइनस की संख्या थी ना वो मैं दूसरी तरफ ले गया, प्लस की कर दी, ये माइनस की थी मैं इधर ले गया, प्लस की रह गई, और जो प्लस की थी पहले से मैंने उसको वहीं रखा। यानी मेरे पास आ गया 3a प्लस 2b बराबर 4c प्लस 6d। अब पूछ क्या रहा अपने से, पूछ रहा है अपने से 6a प्लस 4b माइनस 8c प्लस 3d अपॉन 5d की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए यहां से मुझे पता चल रहा कि ये 8c है ना, ये माइनस का है, तो मैं क्या करूंगा इस c को भी इधर ले आऊंगा ताकि ये माइनस का हो जाए और ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ बराबर का निशान लग जाएगा। क्योंकि उसने जो पूछा ना उसके अकॉर्डिंग पता चल जाता है मुझे कि इस तरफ क्या लाना है और इस तरफ क्या रखना है। अगर फिर भी ना पता चले तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, नीचे जो है ना d, बस उसी को एक तरफ रखो, बाकी को दूसरी तरफ कर दो। इधर सिर्फ d की वैल्यू रखो और बाकी दूसरी तरफ लेके चले जाओ। अब यहाँ अब मेरे पास बन गया 3a प्लस 2b माइनस 4c इज इक्वल टू 6d। अब क्या मैं इन तीनों में से 2 कॉमन ले सकता हूं? 2 कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा, देख लो। अगर मैंने 2 कॉमन लिया, 6 में से यहां बच गया 3a, यहां बच गया 2b और यहां बच गया 4c, प्लस आगे है 3d अपॉन 5d। आप मुझे इतना बताओ इसकी वैल्यू कितनी निकाली है मैंने, 6d यहां पुट करेंगे तो 2 से गुणा करेगा, 6 दूनी 12d, और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 12 और 3 15d अपॉन 5d, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो अपना आंसर कितना आएगा 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार फिर से देख सकते हो आप इसको। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 44। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। मान लिया कि यहाँ 2 होता, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है उसके समझ में थोड़ा कम आ जाता है, मैंने इसका तिगुना किया 9 बना गया, फिर 1 जोड़ दिया ताकि 10 के इक्वल हो जाए। अगर मान लिया यहाँ 2 होता, 3 की जगह 2 होता, तो फिर कैसे करता, देखो मैं करता कि इसको तो 4 से गुणा करता, कितना बन गया
8। तो मैं इस दो को एक को भी 2 से गुणा करता कितना हो जाता 2, और 8 और 2 कितना हो गया 10। मुझे कोई भी दो पद है ना तीसरे पद के बराबर करने हैं, कोई भी दो पद तीनों में से, चाहे पहले वाले दो पदों को करो, चाहे लास्ट वाले दो को करो, चाहे फर्स्ट और लास्ट वाले को करो, कोई भी दो पदों को तीसरे पद के इक्वल कर दो। ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इसी तरीके से होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि अगर 2a प्लस 3b प्लस 5c, ये इसका रेशो है 4a माइनस 2b माइनस 4d के साथ, और फिर इनका रेशो है 6c माइनस 3b माइनस 8d, और इज इक्वल टू 1/3 अनुपात 5/16 अनुपात 3/8। और फिर यहां पर ये अपने को ये पूछ लिया कि 16a माइनस 24c प्लस 5b अपॉन b की वैल्यू क्या होगी। देखिए भाई इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ छोड़ के इनको, क्योंकि यहाँ रेशो सिंगल लाइन में दिया था और यहाँ रेशो फ्रैक्शन में दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब रेशो फ्रैक्शन में दिया ना तो मैं इसको सिंगल लाइन में ले आता हूँ। सिंगल लाइन में कैसे, मैं इन तीनों का एलसीएम लेता हूँ, तो इनका एलसीएम हो गया मेरे पास 48 48 हो गया, तो मैं 48 की तीनों से गुणा कर देता हूँ। यहां भी 48 से गुणा करेंगे, यहां भी 48 से गुणा करेंगे, और यहां भी 48 से गुणा करेंगे, ताकि एक लाइन में आ जाए। 3 से काटेंगे तो 16, 16 × 48, 3 × 5 = 15, और 8 × 48, 6 × 18, तो मेरे पास ये रेशो आ गया। अब मैं कहूंगा कि इनके बराबर जो रेशो है वो फ्रैक्शन को छोड़ के अब 16:15:18 है, और अब इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए 16:15:18। अब आप कहोगे कि सर इनका तो अपने को सिस्टम बना दिया था भाई, इसका 3 गुणा करके अगला पद जोड़ के 10 बन गया, अब इनमें क्या गुणा करें क्या जोड़ें। देखो अगर इनको जोड़ते तो 31, ये 31 नहीं है, ये 33 है पर ये 33 नहीं है, ये 34 है पर ये 34 नहीं है। ठीक है, मैं इनकी गुणा करता हूं किसी पद से, अगर मैं इसका दोगुणा करता हूं तो 32, यानी आप एक काम कीजिए, जैसे 15 है तो 15 तो 5 की किसी भी सम संख्या के साथ गुणा करोगे तो पीछे 0 आएगा। तो इतना याद रखो कि इन दोनों पदों को कुछ ऐसे अंकों से गुणा करो कि जिनके पीछे लास्ट में 0 आए, अपने पास फिर बन जाएगा। जैसे मैं कहूं कि 16 की तो मैं 4 से गुणा कर दूं, सॉरी 3 से गुणा कर देता हूं, ये बन जाएगा 48 48, और 18 की मैं 3 से गुणा कर देता हूं, ये बन जाएगा 72। तो ये हो जाएगा मेरे पास 72 और 48 120। 72 और 48 कितने, सॉरी जी हाँ 4 से 72 और 48 कितना हो गया 120। तो 15 की मैं किससे गुणा करूं कि 120 हो जाए, 8 से। यानी मैं अब बोल सकता हूं कि पहले वाले पद का तो 3 गुणा कर दूं और अंतिम पद का 4 गुणा कर दूं, और फिर दोनों को जोड़ के तीसरे पद के 8 गुणे के बराबर मिलेगा फिर मेरे को, तो मैं ऐसा कर लूंगा। अब ऐसा क्वेश्चन देखिए सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा सीपीयू में भी, प्री में भी आ सकता है, सीपीयू में भी, सीजीएल में भी आ सकता है, और बैंक में भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, एलडीसी में भी आ सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पद का तिगुना कर दूंगा, तो 2a का तिगुना हो गया 6a, 3 का 3 × 9b प्लस 15c। अब लास्ट वाले पद का 4 गुणा, और इसमें ऐड कर दूंगा फिर मैं 4 6 24c, 4 3 12b, और 4 8 32d अपॉन, अब बीच वाले पद का 8 गुणा करके इनके बराबर रख दूंगा। 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32a, 8 दूनी 16b, 8 चौक 32d। अब इसको हल करेंगे भी, देखिए 32d से 32d कैंसिल, ये तो यहीं पर कैंसिल हो गया अपने पास। ठीक है, और यहां पर भी देखिए इसने जो पूछा है ना, इसमें d है ही नहीं, इसमें d है ही नहीं, तो इसका मतलब वो d पहले कटेगा, और कट भी गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप सोचोगे सर मैं किसको एक तरफ करूं और किसको दूसरी तरफ। यहां देखो आप, नीचे क्या है, नीचे b है,
इसका मतलब सिर्फ एक तरफ बी को ही रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। और जो कट भी रहा हो तो काट भी सकते हो आप उसको, कट तो रहा नहीं है यहाँ पर। इसको 6a तो यहाँ ऐसे का ऐसा, ये 32a है, तो मैं 6a इधर लाऊंगा तो 32 में से घटाएंगे तो ये बचेगा 26a। और b को मैं इस तरफ ले आता हूँ, 16b माइनस का है तो इधर हो जाएगा प्लस का। 16 और 9 25, और 25 में से 12 घटाएंगे तो 13b बचेगा, ये 13b। अब ये 24c और 15c ये हो गया 39c, और 39 इधर आ जाएगा। इधर आने के बाद ये हो जाएगा माइनस का। सब हो गया, इसका भी सॉल्यूशन, इसका भी, सबका हो गया। तो अब मैं बोल सकता हूं, इसकी वैल्यू पूछी इसने, ठीक है, मैं इनमें से 13 कॉमन ले सकता हूं। 13b बराबर 13 कॉमन लिया तो 13 दूनी 26, 13 3 39, और 13 से 13 कैंसिल, मेरे पास आ गया 2a माइनस 3c की वैल्यू कितनी आ गई, 1b। अब यहां देखिए भाई इसने ये पूछा है तो b तो रखना है अपने को, b तो कट नहीं सकता, तो इन दोनों में से ध्यान रखो 8 कॉमन आ रहा है, 16 में से 24 में से, और मैंने जब 8 कॉमन लिया तो मेरे पास बच गया 8 दूनी 16, 2a माइनस 3c प्लस 5b अपॉन b। अब यहां देखिए 2a माइनस 3c की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, 1b। अगर इसकी जगह मैं b पुट कर देता हूं, b पुट, तो 8 में b जोड़ेंगे तो 8 की b से गुणा करें तो 8b, और 8 में 5 हो तो 8 और 5 13b, और नीचे क्या है b, b से b कैंसिल, आपका आंसर कितना आया 13। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से दिमाग लगा के और सोच समझ के करने पड़ते हैं। और याद रखिएगा जब ऐसे क्वेश्चन आप गुणा करके एक दूसरे के इक्वल करोगे और लास्ट में जो यहाँ पर बीच में डाटा आता है, वो डाटा अगला जब नीचे पूछता है ना तो कुछ सोच समझ के पूछता है, और वो डाटा यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है। अगर मान लिया यहाँ फिट न बैठे तो समझ लेना कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, क्योंकि अगला जो पूछता है ना वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पूछता है भाई, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखता ऐसे। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 44। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, यदि a प्लस बी माइनस सी, b प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी, इन तीनों का रेशो है 6:7:8, तो अपने से पूछा कि a b c का रेशो क्या होगा। ठीक है, देखिए आप लगा सकते हैं दिमाग कि क्या कैसे हल होगा, कैसे क्या कुछ करना पड़ेगा। भाई ऐसे क्वेश्चन तुरंत क्वेश्चन देखते ही कैसे पता चलता है कि कैसे इनका सॉल्यूशन करें कैसे नहीं। देखिए आप मुझे बताएंगे गुणा में कोई ऐसी एक्स्ट्रा संख्या नहीं है, सब सिंगल वर्ड है ए बी सी, कोई प्लस का है कोई माइनस का है, इसका मतलब कटने वाले हैं और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक काम कीजिए, देखो मैं आपको बताता हूँ, आप पहले इन दो पदों को जोड़ के देखिए, सिर्फ दो पदों को, मैं ज्यादा को नहीं कह रहा, मैं पहले वाले दोनों पदों को जोड़ने के लिए आपको बोल रहा हूं। तो आप कहेंगे सर प्लस का बी प्लस का बी, तो ये तो हो जाएगा 2b, ठीक है भाई। सर माइनस का सी प्लस सी से कैंसिल, माइनस का ए प्लस ए से कैंसिल, बहुत बढ़िया बात भी, यानी ए सी तो कैंसिल हो गए, तो बच गया क्या बी। इन दोनों को जोड़ा तो 6 और 7 कितना हो गया 13, तो मैं कह सकता हूं कि 2b बराबर कितना 13, तो b की वैल्यू कितनी आई 13/2, मेरे पास आ गई है b की वैल्यू। अब अपने पास मैं बोलता हूं कि आप अंतिम दो पदों को जोड़ो, इसको और इसको, इनको जोड़े तो आप कहेंगे सर a से तो a कटेगा क्योंकि a प्लस का है a माइनस का है, b से b कटेगा b प्लस का है और b माइनस का है, तो c प्लस c कितना हो गया 2c, और अंतिम दोनों को जोड़ना तो 8 और 7 कितना हो गया 15, तो c बराबर 15 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 15/2, ये आ गई मेरे पास c की वैल्यू। इसी तरह से जब इन दो को जोड़ा इन दो को जोड़ा तो मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं, इससे मेरे पास a की वैल्यू और आ जाएगी, a प्लस a कितना हो गया 2a, और b प्लस का b माइनस का कैंसिल, c माइनस का c प्लस का कैंसिल, और इनको ऐड करेंगे 6 और 8 कितना हो गया 14, तो a बराबर a की वैल्यू निकालेंगे तो 2 चला जाएगा नीचे, चाहे तो डिवाइड कर लो चाहे ऐसे कैसे छोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मुझे रेशो किस चीज का निकालना है, a का b का और c का, तीनों का रेशो निकालना है। तो तीनों का रेशो निकालना है तो a की तो वैल्यू है 14/2, b की वैल्यू है 13/2 और c की वैल्यू है 15/2, सबके नीचे 2 से 2 कैंसिल, तो अपना आंसर कितना आया 14:13:15। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।
शॉर्ट एंड स्वीट मेथड बताया मैंने सीधे सीधे तरीके से। अब है क्वेश्चन नंबर 46। यदि a इंटू बी बराबर 5, b इंटू सी बराबर 2 और c इंटू डी बराबर 7, d इंटू ई बराबर 6 हो तो a और e का रेशो बताओ। ठीक है भाई, a और e का रेशो बताएंगे। तो आप मुझे इतना बताओ कि a तो है शुरू में और e है लास्ट में। देखो इसने शुरू का और लास्ट वाले का रेशो पूछा है, और यहाँ ये अनुपात में नहीं है, ये गुणा में है। क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको, जब a अनुपात b बराबर दिया हो और फिर b अनुपात c बराबर कुछ दिया हो, जैसे ये 2 अनुपात 3 और ये 4 अनुपात 5, और मैंने a और c का अगर आपसे रेशो पूछा है तो इसके बटे में ये कर दो और गुणा में इसके बटे में ये कर दो, ताकि b से b कैंसिल हो जाए। पर ये रेशो में नहीं है, ये गुणा में है यहाँ पर, ये इस क्वेश्चन में। तो फिर क्या सोल्यूशन करें? सोल्यूशन कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग बिठाना बस आपको। देखिए a बचना चाहिए और e बचना चाहिए, बाकी से कोई लेना देना नहीं है, और जिससे लेना देना ही नहीं होता है उसको आप छोड़ो, इसका मतलब वो कटने चाहिए। तो कटेंगे कैसे? देखिए मैं अगर a गुणा b है, मैं ab में bc का भाग दूंगा तो b तो हो जाएगा खत्म। ठीक है, फिर उसी प्रकार से अगर मैं cd में de का भाग कर दूंगा तो d भी खत्म हो जाएगा और c से c यहाँ खत्म हो जाएगा और मेरा काम बन जाएगा। यानी मैं AB में BC का भाग करूंगा और CD में मैं DE का भाग करूंगा। तो AB तो यहाँ कितना ऊपर 5, BC कितना है 2 इंटू, और CD है 7 और DE कितना है 6। तो ये B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, D से D कैंसिल, ऊपर बच गया A और नीचे बच गया E। 7 पंजे 35 और 6 दूनी 12, तो A अनुपात E कितना आ गया 35 अनुपात 12, और मेरे से यही पूछा था। अब आगे से इस क्वेश्चन को कैसे याद रखोगे भाई? ये भी याद रखना ना, गुणा में जब कोई संख्याएं होती है ना और पहले वाले का और लास्ट वाले का भी रेशो पूछे तो आप पहले वाले अंक और अगला छोड़ देना, उससे अगले वाला अंक, और ये दोनों अंक इनकी गुणाई कर देना, बस ज्यादा कुछ नहीं है, आपका आंसर आपको तुरंत मिलेगा। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन 47। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही फायदा होगा। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि एग्जाम में जो कि त्यों पड़ जाते हैं और देखते ही पता चल जाता है कि आंसर क्या आने वाला है। जब बंदा प्रैक्टिस करता ना, और किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन मैथ के आते हैं या 50 भी आते हैं, 100 क्वेश्चन मैथ में आते हैं, तो ये मान के चलो आप 10 से 15 क्वेश्चन वो तुरंत टिक करेगा, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद उसको पहले ही पता चल जाता है कि ऐसे क्वेश्चनों का आंसर क्या आने वाला है। और जो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे के ऐसे ही हो जाते हैं, जो डाटा होते हैं, डाटा भी एग्जाम में आपको ऐसे के ऐसे मिलते हैं, इसलिए जो आंसर होते हैं वो दिमाग में छप जाते हैं अपने, लेकिन ये सब होता है प्रैक्टिस करने से। अब है क्वेश्चन नंबर 47। यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c बराबर c अनुपात d हो तो a अनुपात d क्या होगा? चलो भाई ये भी बताते हैं। अब a का है शुरू में, d का है लास्ट में। ठीक है, यानी इसका मतलब मुझे a और d की वैल्यू निकालनी है। कोई बात नहीं, भी इन्हीं का रेशो बताना। अरे भाई मुझे एक बात तो मान लिया नहीं आता ये एग्जाम में क्वेश्चन, मुझे आता ही नहीं है, तो कुछ तो जुगाड़ करूं। कुछ जुगाड़ करेंगे तो आप मुझे इतना बताओ, a d का रेशो पूछा है तो a और d तो आने से रहे ऑप्शन में। अब ये d है, इधर d है, तो इसका मतलब तो कैंसिल, आंसर होने का चांस खत्म। इधर ये a है तो उधर भी a है, a से खत्म, a भी नहीं आएगा। और इधर d है, इधर भी d है, ये भी नहीं आएगा। जब a और d का रेशो पूछा तो a d में तो आएगा ही नहीं, b और c का बच गया, ये अपना आंसर हो गया, सोचना ही नहीं है कुछ। अब बेसिक करेंगे इसको। देखिए आप मुझे इतना बताओ, मैं अगर इन दो को लेता हूं, सिर्फ इन दो को, ज्यादा को नहीं, सिर्फ इन दो को ले रहा हूं, तो मैं बोलूं आप यहाँ पर ये संख्या प्रोपोर्शन में है, तो आप कहेंगे सर बार बार की गुणा कर दो, अंदर अंदर की गुणा कर दो, काम बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, b गुणा b क्या हो गया b स्क्वायर, और a की c से गुणा की तो ac, b स्क्वायर बराबर ac आ गया सर, बिल्कुल सही है। मैं कहता हूं चलो ठीक है, पहले को छोड़ो, इन दोनों को गुणा करो आप, इन दोनों को, तो आप कहोगे सर c गुणा c हो गया c स्क्वायर,
और b गुणा d हो गया bd। सही है भाई, बिल्कुल सर। लेकिन इनको गुणा क्यों किया है? गुणा इसलिए किया भाई, इसमें से तो अपने को a की वैल्यू निकल जाएगी, इससे अपने को d की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पर आएगा bd, d की वैल्यू निकल जाएगी, और a d की वैल्यू निकलते यहाँ पुट कर देंगे, उनका रेशो आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो c नीचे जाएगा, तो c नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, b स्क्वायर अपॉन c इज इक्वल टू a। यहाँ से मैं d की वैल्यू निकालूंगा तो b नीचे आ जाएगा c स्क्वायर अपॉन b। और अपने को निकालना क्या है, a और d का रेशो ही निकालना अपने को। a की वैल्यू है b स्क्वायर अपॉन c और d की वैल्यू है c स्क्वायर अपॉन b। मैं इनकी कर दूंगा वजर गुणा, और वजर गुणा करेंगे तो b स्क्वायर इंटू b कितना आ गया, b की पावर 3, और c स्क्वायर इंटू c, c की पावर 3, और ये आपका आंसर b आपको मिलेगा। चलो ठीक है सर, हमें तो इतना दिमाग नहीं है, क्या करें भाई, नहीं हो रहा क्वेश्चन, नहीं हो रहा तो सर कोई दूसरा तरीका है भाई? बिल्कुल है, एज्यूम कर सकते हो आप, इतना दिमाग तो होगा। देखिए एज्यूम कैसे, जैसे अगले ने क्वेश्चन दिया है उसी के अकॉर्डिंग अंक मान लो भाई, आपका आंसर गलत नहीं आएगा बिल्कुल भी। देखिए इसने बोला कि a का b के साथ अनुपात और b का c के साथ अनुपात और c का d के साथ अनुपात, तीनों अनुपात बराबर है, तो बराबर अनुपात मान लो। देखो मैंने मान लिया एक बार, अब बराबर कैसे माने, मैंने a का मान 1 मान लिया, b का मान मैंने 2 मान लिया। मानने पर कोई प्रतिबंध नहीं है भाई, यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हो अपने दिमाग के अकॉर्डिंग, आपका दिमाग आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा जैसा आप चलाओगे। उसके बाद b का c के साथ रेशो, यहाँ b की वैल्यू कितनी है, 2। अब c क्या मानू, c ऐसा मानो ताकि इन दोनों को काटू तो 1:2 ही बन जाए, क्योंकि ये बराबर भी तो है। तो आप कैसे c को फिर 4 मान लेते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2:4 को काटूंगा तो 1:2 ही आएगा, बराबर आ जाएगा रेशो। ठीक है, c की वैल्यू 4 आ गई सर। अब d को क्या मानू, d को भी कुछ ऐसा मानो कि 1:2 ही बन जाए, क्योंकि तीनों के अनुपात बराबर है। तो इस हिसाब से d को मैं क्या मान लेता हूं, 8, क्योंकि 4 को 8 से काटेंगे तो 1:2 ही आएगा। अब a b c d की चारों की वैल्यू मेरे पास आ गई। ये पूछ क्या रहा है, a:d, a का मान कितना 1, d का मान कितना 8, तो आंसर कितना आया, 1:8 आंसर आया। कब, जब मैंने a b c d के मान माने हैं। ठीक है, अब जो a b c d के मान माने हैं ना, वही मान ऑप्शनों में पुट कर दो, और जिस ऑप्शन में 1:8 बन गया वही अपना आंसर है। देखिए मैं पहले भी पुट कर रहा हूं, a का मान 1 तो 1 का स्क्वायर 1, b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, नहीं भी इसमें तो बात नहीं बनी तो गलत है। तो b में पुट कर रहा हूं, b का मान 2 तो 2 की पावर 3 हो गया 8, c का मान 4, 4 की पावर 3 64, ये काटा तो कितना बढ़ गया 1:8 आ गया, कर गया मैचिंग कर गया, तो इसका आंसर सही है। चलो दूसरों में और ट्राई करके बता देता हूं। c का मान 3 है, c का मान यहाँ कितना है 4, और 4 की पावर 3 कितना हो गया 64, d की वैल्यू है 8 और यहाँ 8 की पावर 4, यानी 8 को 4 बार गुणा करेंगे, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 64 से 64 कैंसिल, 1:64 आएगा, 1:8 तो नहीं आया। मैं c और d को चेक करता हूं, c का मान माना मैंने 4 तो 4 का स्क्वायर 16, और d की वैल्यू मानी है मैंने 8 तो 8 का स्क्वायर 64, इनको काटेंगे तो 1:4, लेकिन 1:8 नहीं आया। 1:8 अपने को सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन ही दे रहा है, तो अपना आंसर भी कितना हो गया, b की पावर 3 अनुपात c की पावर 3। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 48। क्वेश्चन को आप अगर लेंथी बनाओगे तो आपकी मर्जी है, सोच समझ के शॉर्ट बनाओगे तो भी आपकी मर्जी है, जो आपको बेस्ट लगे वैसा करना। यदि a व c का मध्य अनुपात मीन प्रोपोर्शन दिया है कितना b, a और c का, और a और c का मैं मीन प्रोपोर्शन निकालूं तो a और c का रूट निकालूंगा तो बराबर कितना आना चाहिए b। यही होता है मीन प्रोपोर्शन, मैं आपको बता चुका हूं, अपनी वीडियो फर्स्ट और सेकंड में देख सकते हो आप। अगर मैं ये रूट हटा दूं तो मैं कहूंगा ac बराबर b स्क्वायर, सही है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये a स्क्वायर c स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करूंगा तो b की पावर 4। कैसे भी कर सकते हो आप, मर्जी है, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो, लेकिन जो आपको चाहिए ना उसी के अकॉर्डिंग करना है। आप कहोगे सर स्क्वायर क्यों किया आपने, आप ऐसे कैसा छोड़ सकते थे, छोड़ सकता था, लेकिन यहाँ क्या है, सबकी जब से स्क्वायर है तो इसलिए मैंने a और c के ऊपर क्या किया, स्क्वायर कर दिया। अब इसको हल करेंगे, a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है भाई, नीचे जब किसी की पावर माइनस में होती है ना, उसको नीचे ले जाओ, प्लस में बन जाएगी वो। ए की पावर -2 तो मैं कहूंगा ए स्क्वायर, या बी की 1/b स्क्वायर, या 1/c स्क्वायर। इनको हल करेंगे तो ये ऊपर तो ऐसे का ऐसा रहेगा अपने पास, अपॉन नीचे तीनों के एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम आ गया ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, और सी से डिवाइड करेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ऊपर ऐसे कैसा रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। नीचे से क्या करेंगे अपन, देखो अपन इन दोनों में से बी कॉमन लेंगे, दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, बी, इसमें से। अब बी स्क्वायर में अगर कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास यहां बचेगा ए स्क्वायर, यहां बचेगा मेरे पास सी स्क्वायर प्लस का, दोनों ही प्लस के बचेंगे, माइनस यहां ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू मैंने कितनी निकाली, यहां बी की पावर 4, तो मैं यहां बी की पावर 4 रख लूंगा। ठीक है, अब आप मुझे इतना बताओ, क्या मैं इनमें से बी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मैं इनमें से बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मेरे पास यहां बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां बी स्क्वायर। फायदा क्या है, फायदा हुआ कि ये इससे कट जाएगा, इसलिए मैंने कॉमन लिया, और नीचे बी स्क्वायर है वो इस बी स्क्वायर से कट जाएगा। यहां बचेगा ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और ये मैंने क्या निकाला है, बी की पावर 4, तो अपना आंसर कितना है, बी की पावर 4। तो ये ए ऑप्शन अपना सही है। लेंथी नहीं हो गया ज्यादा, पर होगा तो होगा भाई। अब क्या सोल्यूशन है, चलो इसकी शॉर्ट ट्रिक और बताता हूं आपको। भाई मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया है कि जैसा आप सोचोगे वैसा पाओगे। आप लेंथी क्यों कर रहे हो, आप वैल्यू एज्यूम करो ना। अब वैल्यू कैसे, देखो ए और सी की वैल्यू मान लो, बी की अपने आप आएगी निकल कर। इसने बोला कि ए और सी का मध्य अनुपाती बी है, ठीक है। ए और सी की वैल्यू मान लो ऐसी जो बराबर बी के निकल जाए। मैंने ए का मान 2 मान लिया, 2, तो सी का भी 2 मान लिया, तो 2 दूनी 4 का स्क्वायर कितना, बाहर वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा, 2। तो बी की वैल्यू भी कितनी हुई, 2। चलो कोई बात नहीं, 2 नहीं मान रहा मैं, 3 मान रहा हूं। ए का मान 3 तो सी का मान भी 3, और 3 3 9, 9 को बाहर निकाला तो 3। अब ए का मान 3, सी का मान 3, तो बी का मान भी 3। मैं यहाँ पुट कर दूंगा अब इसमें, अब पुट कर लो। यहाँ पुट करेंगे अपन ए स्क्वायर, ए का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 और फिर 9, क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम ही तो है। और यहाँ फिर 1/9 माइनस 1/9 प्लस 1/9, ये 9 से 9 कैंसिल, 1/9 से 1/9, और ये 9 पलट कर ऊपर जाएगा तो 9 नहीं कैसी, ये आंसर आया अपने पास। कब, जब मैंने ए बी सी की वैल्यू कितनी मानी है, 3 3। तो वही वैल्यू आप ऑप्शनों में रख दो, जिस ऑप्शन में 81 आ गया वही आपका आंसर है। मैंने यहाँ रखा 3 बी का मान, तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता होगा। कर गया मैचिंग, आंसर हो गया, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। चलो चलिए भी जाते हैं। हो सकता है कि मान लिया 2 ऑप्शन हो ऐसे कि जिनमें 81 बन जाए, तो बी का मान 3 माना, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 नहीं है। 3 की पावर 3 27, 27 दूनी 54 नहीं है। यहाँ 3 3 दूनी 6 नहीं है, एक ही ऑप्शन है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, मान लिया 2 ऑप्शन ऐसे बन जाते कि दोनों में 81 आ जाता, तो फिर मैं क्या करता, मैं ए बी सी की वैल्यू चेंज कर देता, और चेंज करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा। चेंज आप कुछ भी कर सकते, जैसे मैंने मान लिया ए का मान 2 मान लिया, सी का 8 मान लिया, 8 दूनी 16 को बाहर निकाला 4, तो बी का ऑटोमेटिक कितना आ गया, 4। जब मैं इनकी वैल्यू अलग अलग मानता हूं ना, तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं होता है कि 2 ऑप्शन एक जैसे बनते हैं। हाँ हो सकता है जब वैल्यू तीनों इक्वल मानते ना, तब ऐसी कंडीशन में मैं बोल सकता हूं कि 2 ऑप्शन ऐसे बन सकते हैं जिनमें सेम मिले आपको। तो मुझे उम्मीद है आज जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं समझ में आए होंगे आपके, और अच्छे क्वेश्चन थे आज के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।